नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। राम नारायण राम कार्यक्रम में हम हमेशा से ये प्रयास करते हैं कि संतान दल की तमाम बातें आप तक पहुंचा सकें और संतान दल का जितना भी ज्ञान यहाँ पर है वो तमाम ज्ञान आप तक पहुंचे, ताकि आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो अपने कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और आज भी एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जो लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, जो लगातार हर एपिसोड देखते हैं, उनके लिए ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आज शुरुआत करते हुए प्रेसिडेंट जी, मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हम हमेशा से हर एपिसोड में जब बात करते हैं तो हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं आपसे। जैसे कि आपने हमेशा से कहा है कि मैन मेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हटनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग देश में ऐसे हैं जो मैन मेड चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं, उन्हीं पर निर्भर करते हैं। चाहे मैन मेड एजुकेशन हो, चाहे मैन मेड हॉस्पिटल्स हो, चाहे मैन मेड आपकी कोई भी चीज़ हो, वो उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। और उस मालिकाना जो हक है, जो व्यक्तिगत मालिकाना जो है, उसके प्रेशर में रहने के लिए अब उनकी आदत हो गई है। तो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकले, और जो ये मैन मेड चीज़ें हैं जिस पर हम डिपेंड हो गए हैं, उन सब चीज़ों को हम कैसे छोड़ें? मैन मेड जो चीज़ें हैं, सबसे पहले है कि हमारा जो हक है, 800 करोड़ लोगों का हक, वो किसने ले लिया? क्योंकि जब ये 800 करोड़ लोगों का जो हक है, सिर्फ 1,500 लोगों के हाथ में ये सत्ता आ गई है, वही इन 800 करोड़ लोगों को चला रहे हैं। सबसे पहले ये सत्ता उन्हें दी किसने? उनका पैसा कहाँ से आया? एग्जैक्टली कौन जरिया से आया? कौन रूट क्या है? मैनमेड है, मैनमेड एजुकेशन, मैनमेड संविधान है, यही तो जो मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी, यही तो उनको बड़ा लोग रिच पीपल बनाया। जी। खोल के बता पढ़े लिखे हो। तो ये जो मैन मेड संविधान है और मैन मेड एजुकेशन है और मैन मेड कहीं ना कहीं जो धर्म है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इन ये सब जरिया है व्यक्ति मालिकाना वो एस्टैब्लिश करने के लिए। जो 1,500 लोगों को व्यक्ति मालिकाना मिला हुआ है, ये सब चीज़ों ने इसको सपोर्ट किया है। और इन सब चीज़ों के सपोर्ट के चलते ही क्या है, जब 1,500 लोग पूरे 800 करोड़ लोग को चलाएंगे तो हम डिपेंडेंट तो होंगे ही, क्योंकि हमें अपने परिवार के लिए शुरुआत में तो हम परिवार से शुरू करेंगे। अपने परिवार को चलाने के लिए रोटी कपड़ा मकान खाना पीना एजुकेशन चाहिए, तो हम डिपेंडेंट होंगे इन 1,500 लोगों के ऊपर ही। तो ये अगर ये जो इनका व्यक्ति मालिकाना हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इनका जरिया है उसको हटाना होगा। जरिया फिर वही है मैन मेड धर्म, मैन मेड एजुकेशन सिस्टम, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, प्रेसिडेंट का कहने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए या देश में कोई राज ना हो। डेफिनेटली 800 करोड़ लोगों को सही रास्ते पे या एक मैनेज करने के लिए कोई तो रूल होना चाहिए, लेकिन वो रूल होना चाहिए इक्वालिटी का। आपके लिए अलग रूल, मेरे लिए अलग रूल। क्यों किसी इंसान को XXX या ZX सिक्योरिटी चाहिए? क्यों चाहिए उसे? उसने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उसको गोली मार देंगे? हम निकलते हैं, आप निकलते हैं, हमें तो कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों ZX सिक्योरिटी की ज़रूरत कुछ लोगों को पड़ती है? कोई जैसे कलाकार है, उनको भी लाइफ थ्रेट आता है। क्यों आता है? क्या ऐसा उन्होंने कर दिया कि उनको लाइफ थ्रेट आएगा? हर कोई इंसान अपनी शांति से अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं जी पाता? तो ये क्योंकि ये सब है इसी पॉलिटिकल पार्टीज का और ये मैन मेड एजुकेशन का। क्योंकि हर चीज़ का आधार, अगर प्रेसिडेंट जैसे कहते हैं कि आधार अगर नेचर बन जाए, गिविंग नेचर हो जाए। आज मैं बहुत अच्छी सोच, सिद्धांत, नॉलेज, फाउंडेशन नेचर का होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में अगर बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको रेस्पेक्ट दी जाएगी। आप रेस्पेक्ट के लायक हो क्योंकि आप इतनी अच्छी सर्जरी करते हो, आपके हाथ से कोई भी पेशेंट आज तक खराब नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्यक्ति मालिकाना के हकदार बन जाते हो, उसका एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। विवेकवान होना चाहिए। तो ये जो कुछ लोगों ने सोसाइटी में ये चीज़ें बना रखी हैं, तो आप कह रहे हो डिपेंडेंट। अगर कोई एक बड़ा डॉक्टर अपना बड़ा सा नर्सिंग होम बना लेता है क्योंकि उसके पास
बहुत सारा पैसा है, तो डेफिनेटली जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या स्टाफ उस पर डिपेंडेंट तो रहेंगे ही। लेकिन अगर ये व्यक्ति मालिकाना हट जाए कि ठीक है, उनको उनके लेबर के हिसाब से फीस दी जाएगी, लेकिन ये सब मेरा है, अपना बना के अपने अंदर लपेट के ऐसे बैठे रहे समेट के, तब तो मुश्किल है ही। तब तो बाकी जो लोग हैं जो डिप्राइव्ड हैं, वो किस वजह से डिप्राइव्ड होंगे? वो अपनी फील्ड में तो सभी बेहतर कर रहे हैं। अपनी अपनी फील्ड में अगर आप अच्छी सर्जरी कर रहे हो, तो कोई अच्छा कपड़ा सी रहा है, जिसका कोई अच्छा टेलर है, बराबर कीमत है सबका, बराबर कीमत है, कोई किसी से कम नहीं है, तो ये अलग क्यों होगा कि एक डॉक्टर एसी चैम्बर में बैठेगा और मोची बाहर खुली सड़क में पेड़ के नीचे धूप में। बैठ के जूता सिलाई करेगा? तो ये जो डिफरेंस ऑफ, ये जो क्लासिफिकेशन हमने खुद ही बनाई है, ये सब मैन मेड है। कोई किसी से किसी भी अंश में कम नहीं है, अपने फील्ड में हर कोई माहिर है। जो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा हथौड़ी पीट के जो ज्वेलरी बनाते हैं, सोनार जो उधर बैठ के उसके लेबर होती है जो करती है, क्या कोई डॉक्टर जाके ऐसा सुंदर नेकलेस या सुंदर अंगूठी बना पाएगा? हाँ बहुत अच्छा, नहीं बना पाएगा। तो उसकी लेबर की, उसकी एक अपनी अहमियत है, तो उसकी अहमियत एक इंजीनियर को बोलो ना एक जूता सिलाई करने के लिए, एग्जैक्टली सीखेगा नहीं कर पाएगा ना। तो जैसे ये विभाजित किया गया है क्योंकि वो उस काम में माहिर है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो पैर की जूती सिलाई करता है तो वो उसकी जगह हमारे पैरों में है, ऐसा नहीं है। पर ये जो कुछ लोगों ने मिलके, ये जो मैन मेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या जो मैन मेड एक ये जो संस्था हमारी समाज की जो व्यवस्था चली आ रही है, इसको बदलना होगा। मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी सब एमएलए एमपी मिनिस्टर संस्था है, वो राजा है, हम प्रजा है। बिल्कुल, ये जो विभाजित किया गया है समाज को, तो ये नहीं होना चाहिए। हर इंसान की काम की इक्वली कीमत होनी चाहिए। आप ठीक है, आपको जिस टाइम आपको सर्जरी करनी है, आपको पूरी फैसिलिटीज दी जा रही है, लेकिन उसके अलग हर इंसान बराबर है। मैंने पिछले एपिसोड में भी जैसे कहा था कि अगर कोई नाली साफ करने वाला नाली साफ करने के बाद नहा धो के अगर एक जगह पे बैठता है, और एक डॉक्टर भी अगर सर्जरी करके अपने हाथ पैर धो के एक जगह के पे बैठता है, तो दोनों को इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ सम्मान और फैसिलिटी होना चाहिए, बिल्कुल सबको इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल सम्मान, इक्वल बिल्कुल। फैसिलिटी होना चाहिए। उसको भी वही फैसिलिटी पाने का हक है। उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसने, ठीक है, उसने बचपन से अपने बाप दादा से या पुश्तों से जूता सिलाई करना सीखा है, वो भी एक कला है। बिल्कुल। अगर आपका, मैं कहती हूँ हम मोची को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते लाइफ में, लेकिन कहीं चलते हुए आपका जूता फट जाए और आपको 2 कदम नंगे पैर चलना पड़े, तो उसकी अहमियत समझ में आती है। तो इसीलिए हर एक काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो खुद को डिग्निफाइड समझना, मैं बहुत बड़ा कुछ सोसाइटी का काम कर रहा हूँ और वो मोची है या झाड़ू देने वाला है उसका काम छोटा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर इंसान, जब हम ऑफिस जाते हैं, हमें जो एक गिलास पानी भी पिलाता है, उसको अगर हंस के एक थैंक यू कह दे तो हमारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। तो हर किसी की इज्जत है, हर किसी की इज्जत है जो आपकी गाड़ी चला रहा है, या हर कोई, हम किसी एक वजह से अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, या हमने किसी ऐसे परिवार में जन्म लिया है कि हाँ हमें वो सुख सुविधाएं मिली हैं, हम अच्छा कर पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे और पैर में चप्पल भी नहीं होती, उनके नंगे पांव से स्कूल जाते हैं, वो भी ब्रिलियंट बन जाते हैं, वो भी कई बार आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे इसे बहुत सारे हमारा एग्जांपल्स देखे राष्ट्रपति हमने। था ना कमाल, क्या एपीजे अब्दुल कलाम, कितना गरीब घर का आदमी था, रामेश्वर का ना, तमिलनाडु का, जी कितना अच्छा इंसान, सब कुछ राष्ट्र को देख छोड़ के किया, जी शादी भी एग्जैक्टली। नहीं किया, वो राष्ट्रपति बन गया, और ये बीजेपी का गवर्नमेंट किया, ये तो कितना सोच अच्छा है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए हम जो अब एक कंपनी का अगर ओनर है, वो सोचे ये कंपनी मेरी है, तो क्या वो अकेले चला लेगा कंपनी? उसको वहाँ पे सुबह से लेके सफाई करना, टॉयलेट क्लीन करना, पानी पिलाने वाला या उसको गाड़ी चला के लाने वाला उनका सपोर्ट ना ले, तो क्या वो कंपनी का मालिक बन पाता? नहीं। तो हर किसी को फिर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, अगर उसकी उस लेवल की कुर्सी तक पहुंचने के लिए इन सब का भी इक्वल योगदान है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के समय क्यों इक्वल नहीं होगा? जो खाना पकाता है बाबूजी होता है घर में, तो है ना, जी कोई कोयला उसको बोलो, कोयला भांगছে, बाटना मारছে, जल तुलছে, बोलो। हाँ, जैसे कहते हैं कि जैसे कोई अगर परिवार में डिश, 10 जॉइंट परिवार होता है तो क्या होता है,
जॉइंट परिवार में क्या होता है कि कोई कोयला तोड़ रहा है, कोई अंगीठी बना रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई बाजार जाके सब्जियां ला रहा है। ये सारे एफर्ट इकट्ठे होके तब तो खाना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। वही तो, अगर एक इंसान ऑफिस जा रहा है तो उसके पीछे इतने लोगों की मेहनत है। सुबह दूध वाला दूध देके जा रहा है, पेपर वाला पेपर देके जा रहा है, तो उसकी सब कुछ एफर्ट मिला के एक कंपनी का मालिक बनता है। वो अकेला मालिक नहीं हो सकता। अगर सुबह दूध ना आए, सुबह न्यूज़पेपर ना आए, सुबह ड्राइवर ना आए या गाड़ी साफ करने वाला ना आए, तो क्या वो मालिक बिजली ना आए, वो क्या मालिक बन के अपने ऑफिस में 10 बजे पहुंच सकता है? तो ये जो कंबाइंड एफर्ट अगर इक्वल है तो उसका एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी तो होगा। तो वो रिएक्शन में हम ये डिफरेंस कर जाते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। अगर एक ड्राइवर, अगर एक मालिक के बच्चे को हक है अच्छे स्कूल में पढ़ने का, तो एक ड्राइवर के बेटे को भी हक है कि एक अच्छी एजुकेशन उसे भी मिले या अच्छी ट्यूशन उसे भी मिले जिससे वो अच्छा रिजल्ट कर पाए। तो क्यों नहीं वो एक ड्राइवर का बेटा ट्यूशन अवेल कर पाएगा जस्ट बिकॉज उसके पापा ड्राइवर हैं और उसके पापा कंपनी के मालिक हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने बचपन से एक दिमाग में डाल दिया है, यही तो गलत है। यही सोच, इसके कारण कौन है? व्यक्ति मालिकाना। हाँ, ये तो बताओ। वही तो हमने शुरुआत ही ऐसे की थी कि व्यक्ति मालिकाना की वजह से ही ये जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में आ रही है, और ये इनइक्वालिटी आने की वजह से कितने क्राइम हो रहे हैं। एक अच्छा बच्चा अगर वो जस्ट बिकॉज कि वो एक जनरल कैटेगरी का है, वो ओबीसी नहीं है, उसको एडमिशन नहीं मिला, वो सुसाइड तक कर लेता है। क्या जरूरत है ये सब डिवीजन करने की? अच्छा रिजल्ट करो, एडमिशन लो, बात खत्म। 65% रुपया सेव हो जाएगा 150 करोड़ आदमी के लिए, 800 करोड़ आदमी के लिए। अगर पुलिस मिलिट्री नहीं रहेगा, एक परिवार बन जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये जो एक अंदर एक जमा हुआ गुस्सा आता है कि एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसको हम बेसिक एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो वो बड़ा होकर चोर तो बनेगा ही, उसके अंदर का गुस्सा जाएगा वो। ये तो हम क्राइम सोसाइटी में खुद ही तैयार कर रहे हैं। ये जो चोर होते हैं, चोर क्यों बनते हैं? वो पैदाइशी तो चोर नहीं पैदा हुआ था ना। वो चोर बनना नहीं चाहते, बनाया जाता है, मजबूरी है। ये सोसाइटी ही बनाती यही है। तो संविधान का मजबूरी है। संविधान, मैन-मेड संविधान, मैन-मेड पॉलिटिकल पार्टी, मैन-मेड धर्म, मैन-मेड एजुकेशन, यही तो जरिया है जी। तो व्यक्ति बनने का हटाओ ना, सब ठंडा हो जाएगा। एग्जैक्टली। सब ठंडा हो जाएगा। एक ही चीज हटाओ, सब एक ही रेवोल्यूशन करना चाहिए। कहाँ कार्ल मार्क्स क्या किया, क्या क्या लेनिन, क्या क्या माओवाद, कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, जी। सबको बेवकूफ बनाता है। तो जो संतान दल है, जो हमारे महागुरु बालक ब्रह्मचारी जी हैं, उनका भी यही विजन था। प्रेसिडेंट सर भी विजन, नेचर का विजन हम लेके आया, मतलब ये लोगों के सामने उन्होंने लाए, जो कि लोगों को समझना जो चाहिए। एग्जिस्टिंग है, नेचर एग्जिस्टिंग टुडे। नेचर तो शुरुआत ही है, नेचर ही शुरुआत है, तभी हम हैं। लेकिन इसको जो लोगों के सामने लाने का जिम्मा बालक ब्रह्मचारी जी ने उठाया, प्रेसिडेंट ने उठाया, तो ये इनकी, हमारा जो इतना बड़ी मुहिम हम चला रहे हैं, उसकी वजह यही है कि आप लोग जागिए और आप लोग समझिए। बहुत सिंपल लाइफ लीड करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। राम नारायण राम का जाप कीजिए। जो पेड़ पौधे है, फॉरेस्ट है, उनका क्या प्रॉब्लम है? जो इंसान का प्रॉब्लम उनका तो नहीं है। इंसान उनको मारता है, काटता है, तोड़ता है, फल छीनता है। बिल्कुल। तो जो इंसान है उसको अब जागना होगा, क्योंकि हर बार प्रेसिडेंट कहते हैं गलतियां इंसान ही कर रहा है, पेड़ पौधे कभी गलती नहीं करते। कोई जीव जंतु नहीं करता है। कोई जीव जंतु, पक्षी कोई पक्षी पानी नहीं करता, धरती नहीं करता, आसमान नहीं करता, सूरज नहीं करता है, हवा नहीं करता है। बिकॉज इंसान नेचर की अहमियत को, नेचर की पढ़ाई को, नेचर के नियम को भूलता जा रहा है, खुद को महान समझ रहा है। अगर नेचर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। जैसे हमने पहले कहा, 1 मिनट के 1 सेकंड के लिए हवा रुक जाए, सब खत्म। ये सारी जो ये मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा कंपनी, सब वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए नेचर को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। नेचर को मानना, उसके सामने झुकना और अपने अंदर बैठे विवेक का हाथ पकड़ना, इतना सिंपल सा एक सोल्यूशन है लाइफ को अच्छा चलाने का। हम उसको बिना वजह कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। व्यक्ति मालिकाना, मैन मेड दो चीज, विवेक जो हमको बनाया, नेचर को बनाया जी, वो सभी इंसान का अंदर, प्राणी का अंदर बैठा हुआ है, दाल बन के। बिल्कुल। ठीक है ना? फिर नेचर को बनाया,
बोलता है तुम हमारा बात भी सुनो, नेचर का फॉलो अप करो, बिल्कुल। इसको बचाओ खुल के ठीक से। मैं वही कह रही थी कि अगर कोई, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर ये चेयर भी है, इसको जिसने बनाया है वो थ्रू आउट यहाँ उसकी निगरानी भी कर रहा है कि भाई इसको ऐसे इस्तेमाल करो, इसको इस तरह से चलाओ, या ऐसे मत बैठो, इसको ठीक से सफाई करो। तो इससे बेहतर सिचुएशन तो कोई हो ही नहीं सकती। तो हर इंसान के अंदर उसका विवेक भी उसका दास बन के अंदर बैठा है, जो गाइड कर रहा है कि आप इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। एक 70, 80, 100 साल की जिंदगी जो हमें मिली है उसको कैसे चलाना है। तो इतना बड़ा डायरेक्टर हमारे साथ जो है कि जो हर सीन में हमें डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन अगर हम डायरेक्टर की बात ना सुन के अपनी मनमानी करेंगे तो क्या पिक्चर अच्छी बनेगी? हर आप सोचिए, हर आर्टिस्ट अपनी मर्जी से कोई भी डायलॉग बोले जा रहा है और डायरेक्टर वहाँ बैठ के कट बोले जा रहा है, 2 बार 3 बार कट बोलेगा, उसके बाद वो भी सर पकड़ के बैठ जाएगा, भाई जो मर्जी करना है करो, तुम्हारी पिक्चर खराब होगी। हो यही रहा है। प्रोड्यूसर मरेगा कौन? प्रोड्यूसर और फाइनेंसर मरेंगे। डायरेक्टर का तो काम है डायरेक्शन देना, सुनना ना सुनना हमारी बात है। तो वही विवेक का काम है, वो डायरेक्शन दिए जा रहा है। वो तो हाथ पाँव तो नहीं चला पाएगा, वो डायरेक्शन दे रहा है, चलाना हमें है। लेकिन अगर हम उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, और जो कि आजकल मैं तो सोचूंगी कि 100 में से 100 लोग ही नहीं सुन रहे हैं। कोई भी नहीं है। ये जो एक इंसान आ जाए मेरे सामने, आई कैन चैलेंज नाउ एंड फ्यूचर। 800 करोड़ आदमी है, कितना विद्वान पढ़े लिखे है, जस्टिस है, सबको हम चैलेंज करता हूँ। विवेक क्या चीज है, खता के सिर में लगाता वो भी मालूम नहीं है। बिल्कुल प्रेसिडेंट। तो जीवन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर जीवन को हम जितना सिंप्लीफाई करेंगे, नेचर की तरह खुद को बना लो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है। बिना नेचर जिएगा खाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नेचर को ही समझने की ज़रूरत है। और संतान दल का यही कार्यक्रम है कि आप लोग नेचर को समझा सके। जो लोग भूलते जा रहे हैं, याद सबको है, लेकिन मुझे लगता है कि जानबूझकर लोग उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती समय आप लोगों ने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण। अगर आप भी दर्शकों संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी संतान दल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि संतान दल से जुड़ने के बाद आप प्रकृति को समझते हैं, जिसे आप भूलते जा रहे हैं। प्रकृति आपको बहुत कुछ दे रही है, आप बहुत कुछ ले भी रहे हैं प्रकृति से, लेकिन प्रकृति का सम्मान करना कहीं ना कहीं आप भूल गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही समझाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं कि आपको नेचर को समझना होगा, क्योंकि आप भी नेचर से हैं और नेचर आपसे है। अगर आप नेचर को सम्मान नहीं देंगे और नेचर ने आपसे रिवेंज लेना शुरू कर दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेचर को समझें। आप संतान दल से सिर्फ 1 रुपया देकर भी जुड़ सकते हैं और इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।